भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में पिछले कुछ दिनों से जो तल्खी देखने को मिल रही है, इन सब की वजह है कनाडा में हुई खालिस्तानी समर्थक नेता निज्जर की हत्या। कनाडा के पीएम ने निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। हालांकि तब उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन हाल ही में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन का एक अहम बयान सामने आया है, जिसके बाद वहां पर खलबली मच गई है। इस बयान में उनका कहना है कि फाइव आइज के सहयोगियों के बीच साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा ने भारत सरकार के एजेंटों और अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित नाते को लेकर दावा किया है। अब सवाल कई हैं, इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। फॉरेन एक्सपर्ट्स का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। देखिए, ये जो आरोप है एक तरह से ज्यादा नया नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये बात क्लियर हो गई थी। कनाडा ने खुद कहा था, शायद ट्रूडो ने ही, कि मैंने जो ये चार्ज लगाया इंडिया के ऊपर, केवल कैनेडियन इंटेलिजेंस ही नहीं, इसमें हमें एक आउट ऑफ द फाइव आइज कंट्रीज की इंटेलिजेंस की भी मदद मिली है। तो फाइव आइज ये 5 कंट्रीज हैं जो आपस में इंटेलिजेंस पूरी शेयर करती हैं: कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका मतलब था कि इन चारों में से बाकी में से किसी ने इंटेलिजेंस शेयर करी है। तो अमेरिकन एम्बेसडर जो कनाडा में है, जो वो बात कह रहे हैं, वो उस बात की पुष्टि कर रहा है। बट ट्रूडो ने ये बात 2 या 3 दिन पहले बोल दी थी। लेकिन ये एक बड़ा दावा माना जा सकता है सर, क्योंकि एक सूचना का दावा किया जा रहा है। कितने पुख्ता तौर पर ये सूचना हो सकती है? देखिए, दावा डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा दावा है, बहुत सीरियस इस मैटर को बना देता है। देखिए, ये जो 5 देश हैं, ये आपस में फुल्ली कोऑपरेट करते हैं इंटेलिजेंस को लेकर, और इनकी बहुत एडवांस एजेंसीज हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और इंग्लैंड की एक है जनरल कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, जो कि दुनिया का सबसे अहम इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग वाला सेंटर है, जो GCHQ इंग्लैंड का है। तो ये इन दोनों में से किसी एक ने शायद दी है ट्रूडो को इन्फॉर्मेशन। तो ये दावा चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है, सबके लिए परेशानी खड़ी कर देगा ये, उन देशों के लिए भी। अब कनाडा अगर जो अपना चार्ज लगा रहा है, तो अमेरिका को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पर बात यह कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होती है, तब बवाल और बढ़ेगा। इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे अभी कहा नहीं जा सकता क्या पड़ता है, पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अभी तो इन्होंने केवल दावा किया है कि हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस है। ओके, इंक्वायरी चल रही है कनाडा में, और इन 5 एजेंसी से मिलाकर के इंक्वायरी चल रही है। तो अब कुछ हफ्तों में या महीनों में जब ये इंक्वायरी आ जाएगी, कि हमारे हिसाब से तो मतलब पक्का अब दावा है कि इंडिया ने निज्जर की असैसिनेशन करवाई है, तब मामला बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो जाएगा इंडिया के लिए भी। और हमारे को जो इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ कह नहीं सकते कैसा इफेक्ट पड़े, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है। हिस्ट्री में, डिप्लोमेसी में कभी इस तरह की सिचुएशन आई नहीं है।